बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक राज्य था जिसका नाम विजयगढ़ था। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, विशाल पहाड़ों और शांत झीलों के लिए प्रसिद्ध था। विजयगढ़ के राजा महाराज आदित्य सेन एक निडर योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी उनके 3 पुत्र, राजकुमार वीरेन, युवराज अर्णव और सबसे छोटा राजकुमार युगांत। राजकुमार वीरेन अपनी बहादुरी और शारीरिक कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। वह सेना का नेतृत्व करते और हर लड़ाई में विजय प्राप्त करते। युवराज अर्णव को उनके ज्ञान और रणनीति के लिए जाना जाता था। वह राज्य के प्रशासन में महारथी थे और अपनी योजनाओं से राज्य को समृद्धि की ओर ले जाते थे। राजकुमार युगांत सबसे छोटे थे, लेकिन उनकी खासियत थी उनकी संवेदनशीलता और प्रकृति के प्रति गहरी समझ। एक दिन विजयगढ़ के शांत जीवन में खलल पड़ा। राज्य के सीमांत इलाकों में अजीब घटनाएं होने लगीं। फसलें सूखने लगीं, पानी के स्रोत गायब हो रहे थे और गांव के लोग बीमार पड़ने लगे। राजा आदित्य सेन ने अपनी सभा में इस विषय पर चर्चा की। मंत्री ने बताया कि यह सब एक प्राचीन शाप के कारण हो रहा है, जिसे तभी तोड़ा जा सकता है जब 3 राजकुमार मिलकर एक विशेष कार्य को पूरा करें। अगले दिन राजमहल में एक रहस्यमयी संदेश आया। इसमें लिखा था, यदि विजयगढ़ को बचाना है तो तीनों राजकुमारों को काल दुर्ग जाना होगा और वहां छुपे जीवन स्रोत को ढूंढना होगा। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होगी। इसे केवल उनके सामूहिक प्रयास और सच्चे दिल से ही पूरा किया जा सकता है। राजा आदित्य सेन ने अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया और उन्हें इस कठिन यात्रा पर भेजा। तीनों राजकुमारों ने अपनी ताकत और कौशल के अनुसार तैयारियां की। वीरेन ने अपने अस्त्र शस्त्र लिए, अर्णव ने नक्शे और योजनाएं, और युगांत ने जड़ी बूटियां और चिकित्सा सामग्री। यात्रा की शुरुआत में उन्हें एक घने जंगल से गुजरना पड़ा, जिसे भटकने वाला जंगल कहा जाता था। यह जंगल ऐसा था कि जो भी इसमें जाता वह रास्ता भूल जाता। अर्णव ने अपने नक्शे और दिशा निर्देशों का उपयोग किया, लेकिन जंगल की जादुई शक्तियां उनके नक्शे को बेकार कर रही थीं। तब युगांत ने अपनी प्रकृति की समझ का इस्तेमाल किया। उन्होंने पक्षियों की दिशा और पेड़ों की स्थिति देखकर रास्ता ढूंढ निकाला। इस तरह तीनों भाई जंगल पार कर गए। अगली चुनौती थी एक विषैला झरना, जिसे पार करना असंभव माना जाता था। झरने का पानी इतना जहरीला था कि कोई भी इसे छूने मात्र से मर सकता था। वीरेन ने सोचा कि वह अपनी ताकत से इसे पार कर सकते हैं, लेकिन अर्णव ने उन्हें रोका। उन्होंने एक योजना बनाई। युगांत ने अपने साथ लाई जड़ी बूटियों से एक दवा तैयार की, जिससे उन्हें पानी की विषाक्तता से बचाव मिला। अर्णव ने एक पुल बनाने की योजना बनाई और वीरेन ने अपनी ताकत से बड़े पत्थरों और लकड़ियों को जोड़ा। तीनों के सामूहिक प्रयास से वे झरना पार कर गए। आखिरी चुनौती थी सत्य का दर्पण। काल दुर्ग के द्वार पर एक विशाल दर्पण लगा था, जो किसी भी व्यक्ति के दिल का सबसे बड़ा डर और कमजोरी दिखाता था। वीरेन को अपना सबसे बड़ा डर दिखा, एक ऐसा युद्ध जिसमें वह हार चुके थे। अर्णव को अपनी विफलता का डर दिखा कि उनकी योजनाएं कभी असफल हो सकती हैं। युगांत को अपने प्रियजनों को खोने का डर दिखा। तीनों ने इस डर का सामना किया। वीरेन ने महसूस किया कि हार भी एक योद्धा के जीवन का हिस्सा है। अर्णव ने समझा कि असफलता से सीखकर ही नई सफलताएं मिलती हैं। युगांत ने यह जाना कि प्रेम और त्याग जीवन का अभिन्न हिस्सा है। दर्पण ने उन्हें द्वार पार करने की अनुमति दी। दर्पण पार करने के बाद तीनों राजकुमार काल दुर्ग के भीतर पहुंचे। वहां उन्होंने जीवन स्रोत को देखा, एक चमकता हुआ क्रिस्टल जो ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक था। तीनों ने मिलकर इसे उठाया। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, तुम तीनों ने अपनी ताकत, बुद्धि और करुणा के बल पर यह कार्य पूरा किया। विजयगढ़ अब फिर से समृद्ध होगा। राजकुमार जीवन स्रोत लेकर विजयगढ़ लौटे। जैसे ही उन्होंने इसे राज्य की धरती पर रखा, सारी समस्याएं समाप्त हो गईं। फसलें हरी भरी हो गईं, नदियां फिर से बहने लगीं और लोग स्वस्थ हो गए। राजा आदित्य सेन ने गर्व से अपने पुत्रों को गले लगाया। उन्होंने घोषणा की, राज्य की सच्ची ताकत केवल सेना या धन में नहीं, बल्कि एकता, बुद्धिमत्ता और करुणा में है। तीनों राजकुमारों ने अपनी अपनी क्षमताओं का उपयोग करके विजयगढ़ को और भी समृद्ध बनाया।
वीरेन ने राज्य की सेना को मजबूत किया, अर्णव ने नए कानून और प्रशासनिक सुधार किए, और युगांत ने प्रकृति और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम किया। उनकी कहानी विजयगढ़ के लोगों के लिए प्रेरणा बन गई।